हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपने पशुओं में एंटीबायोटिक इंजेक्शन व एंटीबायोटिक टेबलेट यदि आप देते हैं, यदि आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो भी यदि आपके पशु में, या आप एंटीबायोटिक टेबलेट या बोलस यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपका पशु वो फीड में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि चारा दाना खाना पीना बंद कर देता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सी दवा देनी चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। यदि आप उस तरह की यदि दवा का प्रयोग करेंगे तो आप अपने जो पशु हैं उसको इससे जो कई बीमारियां हो जाती हैं उसके अंदर आपको कई देखा होगा कि कई बार एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, बोलस भी लगाई जाती है, तब आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। तो उसमें कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी, इसके करके मैं देखना पूरा देखना। जितने भी जो नए आए हैं इस चैनल पर आप भी जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एंटीबायोटिक की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अब जो बीमारियां चली थी, जो वायरल डिजीज़ चली थी वो चल भी रही है और बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ चलती रहती हैं, जिनमें आप अपने पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाते हैं। रही बात एंटीबायोटिक इंजेक्शन, कई इस तरह की डिजीज़ होती है उनमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए बिना वह पशु ठीक हो ही नहीं पाता। किसी भी तरह का यदि आपके पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या अदर इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है तो आप का यदि पशु चिकित्सक होता है या वेटरनरियन होता है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक या तो इंजेक्शन लगाता है या आपको एंटीबायोटिक टेबलेट बताता है, लिख के देता है। तब आप मेडिकल से ला करके आप अपने पशु को एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं। यदि वो देते हैं तो आपका पशु इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ओ फीड में चला जाता है, यानी खाना पीना कम कर देता है। क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक यदि जब पशु को दी जाती है तो उसका प्रभाव आपके पशु में जिस प्रकार से किडनी है, लीवर है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपका पशु खाना पीना कम कर देता है। क्योंकि कोई भी जो एंटीबायोटिक होती हैं, या चाहे टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, तो वो क्या करती हैं कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो जब बैक्टीरिया को किल करती हैं तो आपका पशु स्ट्रेस में भी चला जाता है, साथ साथ इंटरनल, तो आपका पशु ओफीड में चला जाता है। उसके आधार पर आपको पशु को कौन सी दवा देनी चाहिए वह भी बताऊंगा। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में ये लगे कि आपके पशु को ये एंटीबायोटिक टेबलेट देनी है तो उसी स्थिति में आपको एंटीबायोटिक टेबलेट का या इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा पशुओं में कभी भी ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो या एंटीबायोटिक टेबलेट कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ज़्यादा। यदि ज़रूरत पड़े तभी करें। यदि इलाज एंटीबायोटिक टेबलेट से के बिना नहीं हो तो आप प्रयोग करें। यदि उसके बिना यदि इलाज हो रहा है तो आप उनका प्रयोग ना ही करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो जो नए वेटरनरियन इस वीडियो को देख रहे हैं या पशुपालक भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने पाने के लिए कई इस तरह की, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लंपी बीमारी के अंदर जब पशु में इस तरह के घाव हो गए हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो टेबलेट व इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से कई पशु हैं वो ओ फीड में भी आ गए हैं। तो वहाँ पर उसको देने के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए वह मैं आपको आज मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा। यदि आप उस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं इस तरह के लिक्विड व पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा मेडिसिन आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जिसका रिजल्ट मिल रहा है उसी का ही आपको बताऊंगा। यदि आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने मिलेगा। कहीं पर भी किसी भी मेडिकल स्टोर में आप खरीद सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपने पशुओं में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो जिस तरह से आपको ये डोजली फोर्ट दिख रही है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। केरस की है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 100 ml पर डे के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 50 ml सुबह या 50 ml शाम या 100 ml एक साथ आप पशुओं को दे सकते हैं। ये क्या करती है, किसी भी तरह की आपको साथ साथ में तो आप लीवर पर तो अच्छा काम करती है, साथ ही कई बार जो एंटीबायोटिक टेबलेट और इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उस पशु में स्ट्रेस में ना आए उसको भी बचाव करती है। तो साइड थेरेपी के तौर पर जो जितने वेटरनरियन देख रहे हैं, यदि पशुपालकों को साथ में दिए दिला देंगे तो आपके अच्छा रिजल्ट फील्ड में देखने को मिलेगा। और रही बात ये आपके पशुओं की जो खाना पीना कर रहा है, जुगाली कर रहा है, ये बंद भी नहीं करेगा, सुचारू रूप से करता रहेगा। वैसे डोजली फोर्ट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसको आप यदि जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं तो भी दे सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं है।
यदि डोजली फोर्ड नहीं मिल रही है तो आपको जो है ब्रोटोन आती है, ये ब्रोटोन तो मिस इसलिए लिया है कि ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, जो लिवर टॉनिक फोर्टिफाइड विथ ईस्ट एंड विटामिन्स। यदि आपको ब्रोटोन से बेटर है, यदि आप डोजली फोर्ड लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वो नहीं मिल रही है तो आप ब्रोटोन का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आप उस पशु को, लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। कैसे भी दे सकते हैं हम इन दोनों दवा को, या तो आप पानी में घोल करके दे सकते हैं, या आप उस पशु को डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे छोटे हैं, भेड़ बकरी में भी यदि इस तरह की दिक्कत है तो उसे आप 20 ml दे सकते हैं। रही बात जो ये दवा होती है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उनमें यदि आपने ये ट्रीटमेंट करवाया, उसकी वजह से यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई, तो भी आप प्रेग्नेंट पशु में भी इस तरह की दवाओं का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक ही दवा का प्रयोग नहीं, यदि दोनों दवा मिल रही है तो आप या तो ब्रोटोन लो या आपको डोजली फोर्ड लो। डोजली फोर्ड मिल रही है तो आप डोजली फोर्ड का ही प्रयोग करें, ब्रोटोन का ना करें। नहीं मिल रही है तो आपको ब्रोटोन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलस बताता हूँ, जो डाइजोसेक बोलस आती है, जो प्रोबायोटिक्स इनरिच्ड विथ प्रीबायोटिक्स आती है, ग्रोथ स्टिमुलेट। ये क्या कि जो टिकोवेट फार्मा की आती है, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट है बोलस का, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इस चैनल के ऊपर आपको बताया जाएगा, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए जो पशु में अच्छा रिजल्ट देता हो। तो आप डाइजोसेक बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। जो इस तरह की बोलस आती हैं डाइजोसेक की, जिस प्रकार से एक पत्ते में 4 बोलस आती है, तो आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार उस पशु को दे सकते हैं। ये भी कंटिन्यूटी 4 से 5 दिन आप उस पशु को दें। यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आप दे सकते हैं। यदि आपका पशु चिकित्सक लिख के नहीं जा रहा है तो भी आप ये जो बोलस है किसी भी मेडिकल स्टोर से ला करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पशु खाना पीना सुचारू रूप से करता रहेगा। किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी में यदि आप देंगे तो आपके पशु में अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम को देनी है, और बड़े हैं तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को। यदि ये बोलस नहीं मिल रही है तो आप ये रूमनेपेस पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो कोई बोलस मिल नहीं पाती हैं तो इसके आधार पर आप जो रूमनेपेस पाउडर आता है, जो LMP का, ये तो कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। जो विटामिन मिनरल्स हैं ईस्ट आता है, ये भी आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 100 ग्राम पानी में घोल करके एक साथ उस पशु को पिला सकते हैं। या किसी भी, यदि आपका पशु खा रहा है तो उसके अंदर भी आप दे सकते हैं, या गुड़ की डली में मिला करके भी आप उस पशु को खिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि रूमनेपेस पाउडर भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन आप या तो आप बोलस दें या आप पाउडर दें, दोनों में से एक ही देना है, दोनों नहीं देने, आप ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये टॉनिक प्रयोग करना है, कोई सा भी, यदि आपको दोनों टॉनिक में से एक टॉनिक मिले वो लेना है। रही बात जो बोलस या पाउडर में से कोई सा भी एक मिले तो आप प्रयोग करना है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो ये दवा आती हैं ये सभी की सभी प्रयोग करनी है, कि सभी बिल्कुल नहीं प्रयोग करनी है। इनमें से सिर्फ 2 ही दवाओं का प्रयोग करना है, या तो आप ये एक लिक्विड और एक या बोलस या एक पाउडर। ये सभी के सभी आपके प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ हैं। इसलिए ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी स्टेट है, उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए, या उस पशु में इस तरह की दिक्कत है तो उन्हें इसका फ़ायदा मिल जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।